हेलो, आई एम फ़हीम अहमद अंसारी, गोयल पब्लिक स्कूल नगीना। हमने आपका कल 9th क्लास की फ़िज़िक्स की स्टार्टिंग की थी। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग की थी, लेसन जिसका नाम है मोशन। उसके कुछ टॉपिक हमने आपको समझाए थे। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, टाइप ऑफ मोशन क्या होता है। आज हम इन्हीं से रिलेटेड एक अगला टॉपिक जो रेस्ट और मोशन से रिलेटेड टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको समझाने वाले हैं। एक बड़ा टॉपिक है जो आपको बहुत ध्यान से आपको समझना है। रेस्ट और मोशन अपने आप में एक दूसरे से रिलेटिव हैं। एक फ़िगर के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को हम समझाना चाह रहे हैं आपको। फ़िगर 2 को देखिए आप। फ़िगर 2 में एक रेलवे स्टेशन का फ़िगर दिखाया गया है, जिसमें प्लेटफॉर्म पर कुछ पर्सन खड़े हुए हैं और वहीं पर एक क्लॉक लगी हुई है। एक बॉडी एक टाइम में रेस्ट में भी हो सकती है एक पर्सन के अकॉर्डिंग, और दूसरे पर्सन या दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो बॉडी मोशन में भी हो सकती है। ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज़ करिए एक प्लेटफॉर्म पर एक क्लॉक लगी हुई है कि जो कि रेस्ट पोजीशन में है। अगर इसमें मैं दो पर्सन के थ्रू इसके बारे में आपको से डिस्कस करूँ कि क्लॉक जो है कब रेस्ट में हो सकती है और कब मोशन में हो सकती है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर कोई पर्सन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है तो उस पर्सन के रेस्पेक्ट में इस क्लॉक की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। इस तरह से ये क्लॉक उस पर्सन के अकॉर्डिंग रेस्ट पोजीशन में होगी। अगर कोई दूसरा पर्सन ट्रेन में बैठकर मोशन करना शुरू करे तो क्योंकि उस पर्सन के थ्रू या उस पर्सन के रेस्पेक्ट में इस क्लॉक की पोजीशन जो है टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, इस तरह से ये क्लॉक जो होगी उस पर्सन जो ट्रेन में बैठ के मोशन कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में मोशन पोजीशन में होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी एक ही टाइम में किसी एक पर्सन के थ्रू रेस्ट में हो सकती है और दूसरे पर्सन जो मोशन कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो है वो मोशन में भी आ सकती है। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं, ये हम इस निष्कर्ष निकालते हैं कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेटिव है। अगर दोनों थिंग्स, सपोज़ करिए क्लॉक और वो पर्सन जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है वो दोनों रेस्ट में हैं, तो जो बॉडी होगी या जैसे क्लॉक होगी तो रेस्ट में है। और अगर क्लॉक रुकी हुई है लेकिन पर्सन मोशन करने लगता है तो वो क्लॉक या वो बॉडी मोशन पोजीशन में कहलाएगी। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज देखिए, पेज नंबर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहले मैं एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद उस पर डिपेंड क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाए जाएंगे और उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक इसमें क्वेश्चन है और जो है मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको समझाऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 से लेकर जो 5 तक क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन है 1 लाइन के, उन्हें आप बहुत ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू आर मूविंग टूवर्ड्स कुतुब मीनार। आप कुतुब मीनार की तरफ अगर चल रहे हैं, इस कुतुब मीनार एट रेस्ट, तो कुतुब मीनार जो है रेस्ट में है और इन मोशन या मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू यू, आपके रेस्पेक्ट में, ये हमें आपको बताना है। देखिए कुतुब मीनार तो एक ऐसी ऑब्जेक्ट हुआ जो है फिक्स्ड है, लेकिन अगर कोई पर्सन यानी आप भी अगर स्टैंड होते, रुके हुए होते, तब कुतुब मीनार जो है रेस्ट पोजीशन में होता। लेकिन क्योंकि आप कुतुब मीनार की तरफ चल रहे हैं, माने आप पोजीशन में मोशन कर रहे हैं और इसलिए आपके रेस्पेक्ट में कुतुब मीनार जो होगा वो मोशन पोजीशन में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि कुतुब मीनार मोशन में है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, 2 ट्रेन्स आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक। 2 ट्रेन हैं वो पैरेलल ट्रैक पर चल रही हैं विद द सेम स्पीड, एक ही स्पीड से, एंड इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में। एन ऑब्जर्वर पी, ऑब्जर्वर का मतलब पर्सन से होता है, पी इज सिटिंग इन ट्रेन ए एंड अदर पर्सन क्यू, और दूसरा पर्सन जिसका नाम क्यू दे दिया है इज सिटिंग इन ट्रेन बी में बैठा हुआ है। इस क्यू एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू पी, क्या क्यू जो होगा वो पी के रेस्पेक्ट में जो है रेस्ट में होगा, ये हमसे मालूम किया गया है। क्योंकि दोनों ही ट्रेन सेम पैरेलल ट्रैक पर चल रही हैं,
एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम स्पीड से चल रही हैं, इसलिए दोनों ट्रेन में बैठे हुए पर्सन, एक ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन और दूसरे ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन की जो है क्या एक ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन की पोजीशन दूसरे ट्रेन में बैठे पर्सन के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्सन क्यू जो है पर्सन पी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में होगा। थैंक यू।